तो कक्षा 9 में अभी तक हमने पढ़ा अध्याय 4 में दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जो कि 4.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4.3 को लेकर के आ गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इसमें देखो कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। अब देखो यहाँ पे आ गया आलेख खींचने की बात, ठीक है। तो वो क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आलेख खींचिए, यानी कि ग्राफ। जैसे अगर मान लो कि ये यक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, यानी कि एक यक्स अक्ष लेते हैं और एक वाई अक्ष लेते हैं, ठीक है। तो वाई अक्ष जो ऊपर लिया जाता है और नीचे वाले को, उसी वाली लाइन को वाई डैश बोला जाता है, और यक्स अक्ष जो लिया जाता है उसको दाहिने तरफ वाले को यक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष बोलते हैं, और इधर को यक्स डैश अक्ष, ठीक है। यक्स अक्ष ही है लेकिन इधर यक्स है। जैसे ये मिरर हो जाता है, जैसे शीशा है, शीशे का ये समझ लो बिल्कुल विपरीत इस तरह से ये बना हुआ है, इसका विपरीत इधर होता है। तो जैसे मान लो इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। और ऊपर भी ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ये भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये मिरर इमेज होता है, यानी शीशे की तरह होता है। तो बिल्कुल ये भी उल्टा होगा, लेकिन यहां पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5, ऐसे ही चलते जाएगा ये भी, ठीक है। तो और यहां पर ये 1 2 3 4 ये आगे बढ़ते जाता है, और यहां पे ऐसे ये भी -1, -2, -3, -4 ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इधर की सारी वैल्यू माइनस में होती है। यहां से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से कोई एक अगर मिरर लिया जाए, ठीक है, तो ये आधा जैसे है वैसे के वैसे इधर भी दिख रहा है, लेकिन यक्स का यहाँ पे यक्स मिरर दिख रहा है और वाई का यहाँ पे वाई मिरर दिख रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू है इधर प्लस में और इधर माइनस में, इधर प्लस में इधर माइनस, ठीक है। तो ये जो होता है, अब इसी को बोला है ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। देखो यक्स और वाई प्लेन दिया हुआ है, यक्स और वाई अक्ष दिया हुआ है, उसको जो है यक्स और वाई में रखना है मान, और यहां पर ग्राफ में प्लॉट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि यक्स प्लस वाई बराबर है 4, ठीक है। तो यक्स और वाई के अगर हमको मान पते हो, अगर हमको यक्स और वाई के मान पता हो, तो हम इसमें हम ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। देखो आलेख खींचने के लिए हमको बोला है, तो आलेख हम बड़े आराम से हम खींच सकते हैं अगर उनका मान पता हो तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पे एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यक्स और वाई का मान, अगर हम यक्स का मान हम कुछ रखे तो वाई का कुछ मान आएगा, ठीक है। तो यक्स का और वाई का दो अगर मान हमको पता हो तो बड़े आराम से हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आलेख कर सकते हैं। तो अगर यक्स का मान हम 0 ले ले, या तो 0 ना लेकर के कुछ वैल्यू लेते हैं, है ना, बार बार जो है 0। अब यहां पे हम वाई हमको निकालना है, यक्स को उधर भेज दो तो 4, और ये यक्स इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का यक्स हो जाएगा, यानी वाई बराबर आ रहा है 4 माइनस यक्स। यक्स का मान अगर हम 1 ले लें, यक्स का मान अगर हम 1 ले लें तो वाई क्या आ जाएगा, देखो 4 में से 1 घट जाएगा यानी 3 आ जाए। और यक्स का मान अगर हम इस बार हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। अगर हम 3 ले ले तो ये 3 4 में से घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे जो वैल्यू आ रही है, यक्स का अगर 1 है तो वाई का 3 है, ठीक है। ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, ग्राफ बनाते हैं पहले। ये ग्राफ बना लिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक है। तो अगर देखो यहां पे यक्स कॉमा वाई में लिखा जाता है ये सारी की सारी वैल्यू, तो यक्स कॉमा वाई में अगर इसको लिखना हो तो 1,3 ये लिखा जाएगा, और इसको लिखना हो तो ये लिखा जाएगा 3,1, ठीक है। तो 1,3 को, अब देखो यक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, यक्स पे चलो 1 और वाई पे चलो 3, तो ये दोनों को मिलाओ ले जाके, ये जहां पे मिल रहा है इस वाले बिंदु को मिला लो, ठीक है। अब यहां पे चलो कि 3,1 यानी इस पे चलो 3 और इस पे चलो 1, तो इस पे चलते हैं 3 तक और इस पे चलते हैं 1 तक, और इन दोनों को मिला लेते हैं, यानी कि यहां पे मिल रहा है, ठीक है। अब इसको जो है एक स्केल से इसको मिलाना होता है, तो इसको जो है मिला देते हैं सीधी एक रेखा से,
थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, 1 मिनट को हम स्केल ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्केल से मिला देते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। तो यानी देखो यहां से कहां पे मिलता हुआ जा रहा है, ये इस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, और ये 4 पे यहां भी मिल रहा है, 4 पे यहां भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक रेखा बन जाएगी। तो अगर यहां पर देखा जाए कि ये 4 पे क्यों मिल रहा है, तो यक्स का मान यहां पे क्या होना चाहिए, देखो यक्स का मान अगर हम 4 ले, देखो यक्स पे अगर हम 4 गए तो वाई पे कितना गए, वाई पे तो कुछ नहीं गए, 0 है। यानी अगर हम यक्स का मान हम 4 ले लेते हैं, देखो यक्स का मान अगर हम 4 ले तो 4 में से 4 जाएगा, वाई का मान आ रहा है 0, आ रहा है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे वैल्यू डायरेक्टली निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर हमको लिखना हो यक्स का कोई भी मान, तो इस प्रकार से हम ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, और चाहे जिसका मान चाहे उसको हम लिख सकते हैं। यहां से देखो सीधे सीधे इसको ऊपर लेके जाओ और इसको सामने लेके आओ। तो यानी अगर हम यक्स का मान हम 2 रख दे तो वाई भी 2 आएगा, यक्स का मान 3 रख दे तो वाई 1 आएगा, यक्स का मान 1 रख दे तो वाई 3 आएगा, और यक्स का मान अगर हम 4 रख दे तो वाई 0 आएगा। ठीक है, और यक्स का मान अगर हम 0 ले तो 0 पे रखने पे क्या आ रहा है, वाई का मान 4 आ रहा है ना। देखो यक्स का मान अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो 4 में से 0 घटा यानी कि 4 बच रहा है, तो वाई का मान आ रहा है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है यानी कि आलेख जो करना होता है, आलेख, वो आलेख करने से हमको ये पूरा का पूरा डिफाइंड हो जाता है कि किस प्रकार से वैल्यू रखने पर सारी की सारी वैल्यू आ रही। ठीक है, कि अगर हम यक्स का मान कुछ रखें तो वाई का मान क्या आएगा, वाई का मान अगर हम कुछ रखें तो यक्स का मान क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आलेख को खींच देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि यक्स माइनस वाई और बराबर है ये किसके, 2 के। इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, देखो हम इस बार y को हम भेज देते हैं उधर और x निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो y इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 2 और प्लस का हो जाएगा y। ठीक है, हम फिर से एक चार्ट बना लेते हैं x और y का, कि x और y, अगर हम यहां पे x का मान इस बार ना लेकर के y का मान अगर हम ले ले 1, y का मान अगर हम ले ले 1, तो x क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर y का मान हम इस बार 3 ले लेते हैं, 3 अगर ले ले तो x का मान क्या आएगा, देखो यहां पे 3 अगर ले ले तो 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा। x का मान आ गया 5, y का मान 3 रखे तो ये 5 आ गए। ठीक है, अब इसको हमको करना है ग्राफ पे प्लॉट। एक काम करते हैं, स्केल से खींच लेते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। स्केल से खींच लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्केल से हम खींच लिए, और यक्स का हम थोड़ा सा हम ले लेते हैं आगे तक, 3 4 5, ये यक्स एक्सिस है, 1 2 3 4 5 तक चले गए। ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगा तो आगे भी खींच लेंगे। और यहां पे 1 2 3 4 5, यहां तक 6 तक आ रहा है, 6 तक ले लेते। ठीक है, वाई। अब देखो यहां पर अगर हम यक्स का मान वाई का मान अगर हम 1 ले रहे हैं, वाई पे चलो 1, तो यक्स कहां तक जाएगा, यक्स 3 तक जाएगा, यानी 3 तक यक्स का मान, अगर हम वाई का मान 1 ले रहे हैं तो यक्स का मान 3 जा रहा है, यानी इन दोनों को मिलाओ, ये वाली बिंदु मिल रही है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले पे। अगर y का मान हम 3 ले ले, y का मान 3 यहां पे, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो इन दोनों को मिलाओ, यानी कि ये वाली बिंदु मिल रही है। ठीक है, तो अब इसको, इस वाले बिंदु को हम मिला देते हैं, दोनों को इसको मिलाते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है। तो ये आ रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये 2 पे आ रहा है, यानी अगर हम y का मान 0 रखे तो क्या x 2 आएगा। देखो y का मान अगर हम कुछ न ले, ऊपर हम बढ़े ही ना, 0 रख दें, तो 0 रखेंगे तो ये 2 आना चाहिए, तो 2 आ भी रहा है। अगर हम 0 रख दें तो x बराबर 2 आ रहा है ना।
तो ये यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है y बराबर 3x। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम छोड़ देते हैं। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, कम से कम इसको ग्राफ पे आप लोग कॉपी पे खुद से प्लॉट करिएगा, और इसका जैसे दो मान निकालना है ना, x और y का, x और y का मान कम से कम आप निकालिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि x और y के मान क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर हमारे पास कि 3 बराबर 2x प्लस y। ठीक है, तो इसमें भी x और y का मान निकालते हैं और ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखो यहां पे दिया हुआ है 3 बराबर 2x प्लस y। अगर हमको y निकालना हो तो 2x को इधर लेके आ जाओ, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x। x यहां पे ले लेते हैं, y यहां पे ले लेते हैं। x का मान अगर हम यहां पे कुछ रखें, जैसे मान लो x का मान अगर हम 0 रख दें, इस बार 0 ले लेते हैं। x का मान अगर हम 0 रख दें तो ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, यानी बचा क्या 3, y बराबर हमारे पास 3 बच गया। ठीक है, और इस बार x का मान अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, 3 ले ले। अगर x का मान जो भी अपने मर्जी से जो चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो ले सकते हैं। तो x का मान अगर हम 3 ले लें तो ये 3 दूना हो जाएगा 6, और 3 में से अगर 6 घटाएं तो 6 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे, यानी कितना बचेगा माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है, तो इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे जो हमारा ये हम लिए हुए थे इसमें कि माइनस वाला भी, माइनस वाला यहां पे देखो आएगा, क्योंकि यहां पे माइनस में वैल्यू आई हुई है। तो यहां पे हम ले लिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं 1 2 3 4। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। नीचे आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये y डैश है। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये x डैश है। ठीक है, ये x डैश है। अब इसके बाद देखो हमको यहां पे x का मान अगर हम 0 रखें, x का मान अगर हम यहां पे लें तो y क्या आएगा, y तो आ जाएगा 3, यानी कि हम लेके चलते हैं यहां पे और इन दोनों को मिला देते हैं, यहां पे मिल गया। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर हम x का मान अगर हम 3 ले ले, x का मान अगर हम 3 ले ले तो y क्या आ जाएगा, वो तो आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को मिलाओ, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, देखो अब इस पे क्या कह रहा है कि अगर मान लो यहां पे हम 1 लिए होते, 1 लिए होते तो क्या आता y, देखो इसका हम 1 लिए होते तो y भी आता 1, यानी कि यहां पे मिलता। और देखो अभी मिलाएंगे तो उसी पे आएगा। अगर हम इस प्रकार से इसको मिला दें, हाँ मिला दें इस प्रकार से, तो देखो अगर यहां पे हम वैल्यू 1 लिए हैं और यहां पे भी 1 लेते तो देखो यहीं पे मिल रहा है कि नहीं। अगर देखो हम यहां पे x का मान अगर हम 1 ले लें तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी x भी 1 और y भी 1, तो यहीं पे आ रहा है ना, x भी 1 और y भी 1, तो यहां पे हमारे पास बन रहा है 1 और 1, यानी कि दोनों का 1 और 1 मिला है। तो इसी वाले रेखा पर जितने भी इसके मान निकलेंगे x और y के सारे इसी वाले ग्राफ पे मिलेंगे, सभी के सभी मान इसी ग्राफ पे मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे क्लियर है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो संख्याओं के समीकरण लिखिए इस प्रकार की, और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, उस पर थोड़ा सा हमारे पास एक ये इसका समीकरण लिखने के लिए हमारे पास तरीका आ जाएगा। 2,14 यानी ये है
2 है और ये ऊपर गया हुआ है 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये लिख लेना सारी वैल्यू। ये हमारे पास मिल रही है, यहां पे बिंदु मिल रही है 2,14। चल, इस ग्राफ को तो बनाए, लेकिन अगर दो बिंदुएं होती हमारे पास तो फिर तो हमारे पास आसानी होता बनाने के लिए, लेकिन ये दिया हुआ तो डायरेक्टली बनाना पड़ेगा हमको समीकरण। ठीक है, तो समीकरण इसको बनाने के लिए देखो, अगर हम x का मान हम 2 रखें, ऐसा समीकरण बनाना है कि 2,14 का मतलब यही है कि x, y के रूप में ये दिया हुआ है। अगर हम x का मान हम 2 रखें तो y का मान आना चाहिए 14। ठीक, ऐसा समीकरण बनाना है कि x का मान अगर हम 2 रखें तो y आना चाहिए 14। तो अगर हम y बराबर हम ले लें 7x, देखो अगर हम 7x ले लें तो देखो y बराबर क्या हो रहा है, 7 और गुणे में है x, तो x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 7 दूना 14, y का मान आ रहा है 14। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। या तो हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि अगर y बराबर हो 12 और प्लस का x, कि अगर यहां पर भी देखो, यहां पे भी वही हो रहा है कि अगर हम x का मान अगर हम 2 रख दें तो 12 और 2 14, तब भी हो रहा है। दो समीकरण हमारे पास बन रहे हैं। और कुछ बन रहा है क्या? और कुछ भी अगर बन रहा हो तो एक बार चेक कर लेना, लेकिन ये हमारे पास दो समीकरण बन रहे हैं। समीकरण बनाने को हमको बोला था, दो समीकरण बन रहे हैं। और यहां पे ये कह रहा है कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो 1 2 दो रेखाएं हो सकती हैं। फिलहाल के लिए तो 2 रेखाएं हो सकती हैं, अगर और भी समीकरण बन जाए तो और भी रेखाएं हो सकती है ना। जैसे मान लो, जरूरी थोड़ी है कि ये जो समीकरण बना हुआ है x का मान रखें तो हमेशा वही आएगा जो इसका मान आएगा, है ना। जैसे मान लो अगर हम 1 रख दें तो ये y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 रख दें तो y बराबर 7 आ जाएगा। इसमें 1 रखे तो ये 13 आ जाएगा। और इसमें अगर हम 3 रख दें तो 21 आ जाएगा y का मान। और इसमें अगर 3 रख दें तो 15 आएगा खाली, है ना। तो मिला जुला के ये हमारे पास 2 समीकरण बन रहे हैं, यानी कि इस वाले से एक ऐसे भी रेखा जा सकती है, एक ऐसे भी रेखा जा सकती है। इस बिंदु से तो 2 रेखाएं जा सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 समीकरण बन रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा भी हो जो कि कोई और वैल्यू रखने पर भी अगर आ जाए तो फिर वो भी, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम 2 समीकरण जान रहे हैं कि 2 समीकरण बन रहा है। ठीक है, तो अगर कोई और भी समीकरण बन रहा हो तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान बताइए। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 3,4 ये x, y के रूप में दिया हुआ है और कह रहा है 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान बताइए। ठीक है, तो चलो अगर हम y का मान यहां पे रख दें, y का मान यहां पे रख दें 4 बराबर a, और x का मान यहां पे रख दें 3 और प्लस का है 7, तो ये 7 4 3 12 हो गया बराबर ये 3a हो गया। और यहां प्लस का है 7 को इधर लेके आ जाए तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस का हो जाएगा 7, यानी 3a बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 7 घटाओ, बच गया हमारे पास 4, यानी a बराबर आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये a का मान आ गया, ये a का मान आ गया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। जैसे मान लो कि अगर कोई भी इंसान अगर 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर तय करता है तो 8 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद की दूरी तय करने के लिए 1 किलोमीटर का फिर से किराया, देखो यहां पहले किलोमीटर अगर 1 ही किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 8 रुपया देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई अन्य दूरी तय करता है, जैसे मान लो 2 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर और बढ़ गया, यानी कि 5 रुपया खाली बढ़ेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद प्रति किलोमीटर का 5 रुपया लगेगा। ठीक है, पहले किलोमीटर का केवल और केवल 8 रुपया है, बाकी हर एक दूरी के लिए 5 रुपया बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये यहां से उसके बाद कह रहा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो,
यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, ये बोला। तो जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हम 5 किलोमीटर गए तो 8 और प्लस किससे हम यहां पे हम गुणा कर दें। देखो 5 और गुणे में कितना कर दें 5, गुणे में हम कितना कर दें 5, तभी ना हमको पता चलेगा कि कितना किलोमीटर गए। 5 5 25, 25 और ये जैसे देखो हम 5 नहीं सॉरी 4, ये 5 रुपया है हर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का तो हम पहले जोड़ लिए, तो 4 किलोमीटर का और जोड़ना है 5 रुपया के हिसाब है, तो 5 गुणे 4। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। तो यानी कि जितना यहां पे होगा उससे एक कम ही रुपया, एक कम ही किलोमीटर, जितना किलोमीटर जाना है हमको, तो कितना किलोमीटर जाना है x किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर जाना है। और कुल किराया कितना आया, कुल किराया कितना आया y रुपया, कुल किराया आया y रुपया, x किलोमीटर का y रुपया। तो जो कि x दूरी तय करने में कितना रुपया लग गया y रुपया, लिख लेते हैं y रुपया। ठीक है, x किलोमीटर दूरी तय करने में y रुपया लग गया। और इस x किलोमीटर को तय करने के लिए हम अपने तरफ से क्या बना सकते हैं कि देखो यहां पे जितना किलोमीटर चला जाए, मान लेते हैं कि x किलोमीटर चला जाए तो वो 5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 रुपए प्रति किलोमीटर। देखो 3 रुपया केवल और केवल एक्स्ट्रा लगेगा पहले किलोमीटर के लिए, तो 5 रुपया मान लो 1 किलोमीटर चला तो 5 कम 5 और 3 8। ठीक है, तो ये 5x और प्लस 3 ये ले लें, ये सारा का सारा ये किराया हो गया। और ये किसके बराबर है, ये तो y के बराबर है ना। ये कितना किराया है, ये तो x किलोमीटर का रुपया था, इधर भी हमको रुपया लिखना है। तो ये 5x प्लस का 3 और इसको लेके आ जाए तो माइनस का y बराबर 0। अब y को पहले लिख लेते हैं, यानी 5x माइनस y और प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण आ गया हमारे पास, जो कि ये समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में बोला था। अब इसका आलेख खींचना, इसका आलेख खींच लेते हैं। एक सेकेंड, यहां पे 12 माइनस 7 करना था, हम ध्यान नहीं दिए हैं, यहां पे 5 आ जाएगा, 7 5 12। चलो 5/3 इसका a का मान आ रहा है। चलो इसका भी आलेख खींचना, इसका आलेख खींच लेते हैं। तो इसका आलेख खींचने के लिए हम फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, वही x और y का मान निकालना होगा। x और y, x का मान लो यहां पे हम रख दें 1, पहले 1 रख लेते हैं। x का मान अगर हम 1 रखें, यहां पे निकाल लेते हैं, यहां से x का मान अगर हम 1 रखें तो कितना आएगा, y कितना रुपया होगा, 8 रुपया होगा। ठीक है, और x का मान अगर हम 3 रख दें, या तो 3 ही रखते हैं, 3 रखे तो 5 या 15, 3 18। ठीक है, यानी कि x का मान अगर हम 3 रख रहे हैं तो y का मान आ रहा है 18। चल, तो इसको थोड़ा सा ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा एरिया चाहिए, तो नीचे बना लेते हैं। देखो टेढ़ा हो गया, इसीलिए स्केल का यूज कर रहे थे। चल कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 8, 4 5 6 7 8, ये दो हमको वैल्यू चाहिए थी, हम लिख लिए। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये x है। ठीक है, तो हमको 3 तक चाहिए, हम 3 तक ले लिए। अब देखो यहाँ पे 1 अगर ले रहे हैं, x का मान 1 ले रहे हैं, तो y अगर हम x पे 1 चले तो इस पे कितना चलना पड़ रहा है, 8, यानी कि ये वाली बिंदु तक। ठीक है, और अगर हम इस पे 3 तक जाएं तो इस पे कहां तक जाना पड़ रहा है, 18 तक, तो ये वाली बिंदु ले लेते हैं। ठीक, यानी इस वाले को हम मिला देते हैं। चलो जहां भी मिला होगा ऐसे मिला लेना इसके से। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये ग्राफ बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसके पहले इसका क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हम केवल और केवल नोट किए हुए हैं, इसमें ग्राफ को, चित्र को देख करके इसमें बताना है आंसर, तो हम ग्राफ को भी बना लेते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक का आलेख के लिए दिए गए
विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ये पता करना है। ये 4 समीकरण चित्र फर्स्ट के लिए दिए गए हैं, 4 समीकरण सेकंड के लिए भी दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर यक्स, y बराबर यक्स। ठीक है, यानी y का जो भी मान होगा वही x का भी मान होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर x का मान हमारे 1 रख दें, y का मान x का मान अगर हम 1 रखें तो क्या ये भी 1 आ रहा है? हाँ आ रहा है। y का मान अगर हम 2 रखें, x का मान अगर हम 2 रखें तो ये भी 2 आ रहा है। हाँ आ रहा है। इसका मान अगर हम 3 रखें तो ये भी 3 आ रहा है। देखो हाँ आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहां पे 1 रखने पर -1 में आ रहा है और 2 रखने पर -2 में आ रहा है, 3 रखने पर -3 में आ रहा है। आ तो रहा है संख्या लेकिन माइनस में आ रहा है ना, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य का बोला है ना चयन चुनने के लिए, सही विकल्पों का चयन कीजिए, यानी कि इसको हम बोलेंगे गलत है। गलत है। कैसे गलत है? तो देखो यक्स का मान अगर हम 1 रखें तो y भी 1 आना चाहिए। अगर हम 1 रखें तो यहां आना चाहिए, 2 रखें तो यहां आना चाहिए, यहां नहीं, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे गलत है। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि दूसरा वाला x प्लस वाई बराबर 0। ये अगर 1 x का मान अगर हम 1 रखें और y का मान -1 ले लें तो क्या ये 0 के बराबर होगा? दोनों का मान डायरेक्टली यहीं से उठाते हैं। x ये सारे के सारे वैल्यू आ रहे हैं। अगर x का मान 1 ले लें, y का मान -1 ले लें तो दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा? तो आएगा। 2 और -2 जोड़े तो 0 आएगा, 3 और -3 जोड़े तो 0 आएगा। देखो यहां पे अगर जाए, यहां पे अगर -1 ले ले, x का मान -1 और y का मान 1 तो भी जोड़े तो 0 ही आएगा। यानी ये क्या हो गया? सही है, ये सही है। ठीक है, और तीसरा वाला दिया हुआ है कि y बराबर 2x। ठीक है, कि क्या x का मान अगर हम 1 रखें, x का मान 1 रखें तो y बराबर 2 आएगा। ये तो गलत है सीधे सीधे। देखो यहां पे अगर x का मान 2 रखें तो इसका 4 आ रहा है, क्या गलत है? ये सीधे सीधे गलत दिख रहा है, गलत है। ठीक है, चौथा वाला दिया हुआ है कि 2 + 3y बराबर 7x। ठीक है, यानी 7 इधर गुणा में इधर भेज दे भाग, यानी x बराबर आ गया हमारे पास 2 + 3y और बटे में 7। ठीक है, y का मान इस बार हम 0 रख के देखते हैं। y का मान हम 0 रखें, y का मान 0 रखें तो x आना तो चाहिए 0, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? 0 रखने पर 2/7 आ रहा है। सही है क्या? एक पहला ही गलत हो गया, तो फिर हम दूसरा चेक करने की जरूरत है, लेकिन चेक कर लेते हैं फिर भी। जैसे मान लो y का मान अगर हम 3 रख देते हैं, y का मान अगर हम 3 रख देते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 2 11/7। ये 3 रखने पर तो 3 -3 आ रहा है। देखो ये कहीं पे ऐसे मिल रहा होगा, थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि गैपिंग ज्यादा हो गया ना इसीलिए इधर उधर हो रहा है। नहीं तो ये जो 3 है यहां भी 3 मिलेगा और यहां भी 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 मिला है, ये y 3 लेने पर x -3 आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? 11/7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चित्र दूसरे के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चित्र दूसरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके लिए कह रहा हूं y बराबर है x + 2, x + 2। तो देखो अगर हम x का मान हम 1 ले लें, x का मान 1 ले ले तो ये कहां पे मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है। चल ठीक है, देखते हैं। x का मान अगर हम 1 ले ले तो y बराबर 3 हो जाएगा। देखो 1 + 2 3, ये तो 1 आ रहा है, तो गलत हो गया सीधे सीधे। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं। तो x का मान अगर हम 2 ले ले, 2, तो ये y क्या आना चाहिए? 0। 2 लेने पर तो 4 आ रहा है, 0 कहां आ रहा है ना? जैसे मान लो x का मान अगर हम 0 ले लें तो y क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो 2 मिल रहा है ना? और अगर मान लो हम y का मान 3 ले लें, y का मान 3 नहीं, x का मान अगर हम 3 ले लें, 3, तो ये क्या आना चाहिए?
y का मान 3 ले ले तो 3 2 5 हो गया। ये आना चाहिए कहीं यहाँ पे ऊपर 5 आना चाहिए, लेकिन ये आ क्या रहा है, आ रहा है हमारे पास -1 और ये ऊपर कहीं मिलना चाहिए, यानी कि ये सीधे सीधे दिख रहा है, ये गलत है। केवल और केवल एक वैल्यू मिल रही थी, यानी कि यहां से कुछ ग्राफ इस तरह से अगर बना होता तो फिर ये सही होता। ये जो समीकरण है इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से बना होना चाहिए था कि जब तक 3 जाए तो वहां पे 5 हो जाए। देखो 3 ले ले तो ये मिलकर के 5 मिल जाए, इस प्रकार से ग्राफ रहा होता तो फिर सही होता, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें कि y बराबर x -2 कि यानी अगर हम x का मान हम 0 रखें, x का मान अगर हम 0 रखें तो y क्या आना चाहिए, y तो आना चाहिए देखो 2, लेकिन आ क्या रहा है -2, -2 तो नहीं आ रहा है, यानी सीधे सीधे गलत है, सीधे सीधे गलत है। अगर मान लो एक आध और चेक कर लेते हैं, मान लो अगर x का मान हम 2 ले ले, x का मान अगर हम 2 ले ले तो y क्या आना चाहिए 0। देखो x का मान हम आगे बढ़े, लेकिन y कहां हम जा पा रहे हैं, y तो यहीं पे है ना, तो यानी y का मान आना चाहिए 0 और 2 लिए, 2 घटा 0 आ गया। तो यहां देख के मत क्लियर हो जाओ कि हाँ आ गया सही, एक आध वैल्यू और चेक करो ना। देखो अगर हम 1 ले लें, अगर हम 1 ले लें तो y भी आना चाहिए 1, लेकिन 1 लेने पर घटाने पर क्या आ रहा है -1 आ रहा है, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसका भी ग्राफ कुछ इस प्रकार से यहां से बन रहा होगा। ठीक है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा गलत है, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है y बराबर -x+2। ठीक है, -x+2। ठीक है, तो -x और +2 यानी कि 2 को हम पहले लिख लेते हैं, y बराबर हो जाएगा 2 -x। ठीक है, 2 को हम पहले लिख लिए, x वाले को बाद में लिख लिए, लेकिन साइन के साथ ही लिखना है, विदाउट साइन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 2 और -x आ गया हमारे पास। x का मान लो हम 1 ले लें, x का मान 1 ले लें तो 2 में से 1 घटा 1 आ गया, यानी कि ये 1 आ गया, ये तो वेरीफाइड है। एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर हम x का मान 2 ले लें तो ये आना चाहिए 0, यानी 2 ले लिए, 2 में से 2 गया 0, दो वैल्यू वेरीफाइड है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर मान लो हम 0 ले लेते हैं, एक बार x का मान अगर हम 0 ले लें तो y क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। देखो y आना चाहिए 2 और 0 रखने पर 2 तो आ रहा है, ये तो खत्म हो गया, y बराबर सीधे सीधे 2, यानी कि ये सही है, उसी पे जा रहा है, बिल्कुल ग्राफ पे जा रहा है। 3 वैल्यू, 2 वैल्यू अगर वेरीफाइड हो गई ना तो कंफर्म है सही है। केवल और केवल 2 वैल्यू वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, 2 वैल्यू अगर वेरीफाइड है तो फिर वो सही है, अगर 2 वैल्यू वेरीफाइड नहीं है तो फिर वो गलत है। तो यहां पे तो 3 वेरीफाइड है, यानी ये क्या है सीधे सीधे ये सही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि x + 2y बराबर 6। ठीक है, देखो ये अगर एक समीकरण कोई भी सही हो गया तो उसी ग्राफ पर, जो ग्राफ बना हुआ है उसी ग्राफ पर एक अन्य समीकरण नहीं बन पाएगा, एक अन्य समीकरण नहीं बन पाएगा। हम मान रहे एक बिंदु से जाता हुआ अलग अलग समीकरण बन सकता है, लेकिन एक ही ग्राफ जो बना हुआ है, एक ही बिंदु से, मतलब जो ग्राफ खींचा गया उसी ग्राफ को बार बार अन्य समीकरण से नहीं खींचा जा सकता, वो एक ही समीकरण से खींचा जा सकता है, तो ये भी गलत ही होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो अगर x हमको निकालना हो तो 2y को उधर भेज दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अगर हम y का मान हम 1 ले लें, y का मान हम 1 ले लें तो x आना तो चाहिए 1, लेकिन आ क्या रहा है देखो 2 × 2 6 - 2 यानी कि 4, पहला ऑप्शन गलत। और एक ठो अगर नहीं मिला, देखो हम तो ये बोल दिए कि 2 वैल्यू अगर सेम, अगर 2 बिंदुएं अगर उसी रेखा पर मिल जा रही हैं तो फिर तो वो सत्य है, यानी कि वो उसी का ग्राफ है। लेकिन अगर एक भी बिंदु ऐसा हो गया जो नहीं मिल रहा है, एक भी बिंदु ऐसा हो गया जो नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे वो गलत हो जाएगा, वो उस वाले ग्राफ पे होगा ही। ठीक है, साफ सीधी बात। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं कि एक तो बिंदु तो नहीं मिलेगी। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे y का मान ले लें 2, तो y का मान ले 2 तो ये आना चाहिए, x का मान आना चाहिए 0, तो 2 ले ले, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया, 2 बच गया, यानी कि ये लेने पर 2 लेने पर 2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु बन रही है ना, तो ये
सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट हमको चेक करना था कि केवल और केवल सत्य कौन सा है, लेकिन हम चारों के चारों हम चेक करवा दिए कि उसके बाद हम बता दिए कि सत्य आखिर आया कहां से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सत्य हो गया चारों ऑप्शन में से, और ये वाला हमारे पास इसका सत्य हो गया चारों ऑप्शन में से, लेकिन चारों को हम चेक करवा दिए कि आखिर जो है पता कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पे करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।